हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरफेक्टेंट क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं, और इनके क्लासिफिकेशन जो हर बार नाइपर एग्ज़ाम में, जीपेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो हम ट्रिक से जानेंगे कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सरफेक्टेंट होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। किसके बीच में? ऑयल फेज के और वाटर फेज के बीच में। नॉर्मली क्या होता है, जो वाटर है, ऑयल है, वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सरफेक्टेंट को, जो कि इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है और सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और जो है सॉल्युबलाइज कर देता है वाटर और ऑयल को आपस में। तो इनका यूज़ क्या है? जो ये जो है इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होते हैं, सस्पेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होते हैं, और सॉल्युबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म में एक टेक्निक होती है सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की, सॉल्युबलाइजेशन, उसमें सरफेक्टेंट का यूज होता है। तो इसके लिए भी यूज होते हैं सरफेक्टेंट। और जो सरफेक्टेंट होते हैं उनमें दो पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लाइपोफिलिक टेल होता है। हम लोग को कन्फ्यूजन होती रहती है कि कैसे याद करें कौन सा हाइड्रोफिलिक था, कौन सा लाइपोफिलिक था। तो इसका ट्रिक ये है कि आप H फॉर हाइड्रोफिलिक, H फॉर हेड, तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है वो लाइपोफिलिक होता है। हम लोग जानते हैं कि जो सरफेक्टेंट है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है। तो सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो कैटायनिक हो सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायनिक हो सकते हैं, जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, एम्फोलाइटिक हो सकता है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट, कैटायनिक सरफेक्टेंट का एग्जांपल क्या है, कैसे याद करेंगे? जहाँ पे आपको अमोनियम सॉल्ट दिख गया, जहाँ पे आपको पाइरीडियम कंपाउंड दिख गए, वो सभी जो होंगे वो कैटायनिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ओके, सेट्रीमाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा पूछा जाता है। और डोडेक्साइल पाइरीडियम क्लोराइड। अब आते हैं आपको एनायनिक को कैसे याद कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको। एनायनिक जो होते हैं, जो भी सोप्स होते हैं, सोप, सल्फेट, सल्फोनेट्स, 3-4 बार बोलिए, सोप, सल्फेट, सल्फोनेट्स, जो भी इनके अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या होते हैं? एनायनिक होते हैं। जैसे कि पोटेशियम स्टीरेट हो गया, सोडियम लोराइल सल्फेट SLS, इसका जो HLB वैल्यू होता है वो 40 होता है, वो पूछा जाता है एग्जाम्स में, नाइपर में भी एक बार ही आया है। सोडियम सिटाइल सल्फोनेट, तो आपने देखा ना, इसमें भी सल्फोनेट है, इसमें सल्फेट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। जो भी सोप्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं, वो एनायनिक में आते हैं। और एम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है अंदर। ये जो होते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोडेसाइल एलेनिन, ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल होता है लेसिथिन, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेसिथिन, नोट कर लीजिए आप। नाउ नॉन एनायनिक सरफेक्टेंट के एग्जांपल जो होते हैं वो सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं और पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे ये क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जानते हैं नॉन एनायनिक सरफेक्टेंट के बारे में, जो कि सॉर्बिटान सीरीज के होते हैं बेसिकली, और जो ट्विन्स, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्पांस एंड ट्विन्स। देखो, जो स्पांस होते हैं वो लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सॉर्बिटन फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं, याद कर लीजिएगा, लाइपोफिलिक होते हैं स्पांस, और जो ट्विन्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो आप ट्विन्स को आंसर करेंगे, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आता रहता है, ट्विन 20 क्या होता है, 40 क्या होता है, ट्विन 40, ट्विन 60 क्या होता है। तो इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए, LPSO, ठीक है। 1-2-4 बार आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, LPSO। तो पॉलीऑक्सीइथाइलिन मोनोलॉरेट जो होता है वो ट्विन 20 होता है। वैसे ही
जो ट्विन 40 होता है मोनोपामिटेट होता है, और स्टीयरेट होता है 60 एंड ओलिएट होता है 80। ठीक है, और वैसे ही स्पान 20, स्पान 40, स्पान 60, 80 होता है। इसमें भी यही होगा, लॉरेट, पामिटेट, स्टीयरेट एंड ओलिएट। ओके, अब हम लोग जानते हैं HLB वैल्यू के। HLB सिस्टम किसने दिया था? HLB वैल्यू, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो HLB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ये आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए, क्या पता आपको आ जाए। तो HLB में क्या होता है, ये एक स्केल होता है जो कि ग्रिफिन ने डेवलप किया था, जो कि एक्सप्रेस करता है हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोई भी सर्फेक्टेंट जो हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट को ही सर्फेक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट यूज होता है ना इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए भी, आपको मैंने पहले बताया। तो इनको क्लासीफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो जो इसमें क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जो भी लो नंबर्स होते हैं HLB के, HLB जनरली रेंज फ्रॉम 1 to 18। तो लो वैल्यूज जो होती हैं वो लाइपोफिलिक होते हैं। कैसे याद करेंगे? L फॉर लो, L फॉर लाइपोफिलिक। ओके, अब लाइपोफिलिक का मतलब क्या हुआ? लाइपोफिलिक जो लिपिड को प्यार करे, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन्स जो होते हैं बेसिकली लाइपोफिलिक होते हैं, क्योंकि इनमें ऑयल का फेज जो होता है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जिनका हाई HLB नंबर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन होते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। मैं कुछ ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा, बाकी आप याद कर लीजिएगा। तो 1 to 3 सबको पता होता है एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल साइमेथिकॉन। सेम चीज़ यहाँ भी लिखी गई है। 3 to 6 जो होता है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो लो वैल्यूज़ होती हैं वो किसके लिए होती हैं? लाइपोफिलिक के लिए होती हैं, और किसके लिए होती हैं? वाटर इन ऑयल के लिए होती हैं। तो जो इमल्सिफायर है वाटर इन ऑयल, उनकी जो HLB वैल्यू होंगी 3 to 6 के रेंज में होंगी, और वेटिंग एजेंट की जो HLB होगी वो होगी आपकी 7 to 9 की रेंज में। इसका एक ट्रिक मैंने कैसे याद किया था, वेटिंग में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं वेटिंग में, तो मैंने 7 to 9 याद कर लिया था इससे। ठीक है, आप भी याद कर सकते हैं। 8 to 16 जिनकी वैल्यू होती हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के सर्फेक्टेंट होते हैं, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर होते हैं। 13 to 15 जो होता है डिटर्जेंट का होगा, और सॉल्युबलाइजर जो होते हैं 15 to 18 वैल्यू इनकी होती है। ठीक है, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के जो है HLB वैल्यू पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रेगाकैंथ हो गया, ट्रेगाकैंथ, ट्रेगा 13। ठीक है, बोलिए ट्रेगा 13। और ओलिक एसिड जो हो गया उसका 1 होगा, ओलिक एसिड 1। वैसे ही अभी आपको बताया ना ट्विंस का HLB रेंज कैसा क्या होगा? ट्विंस जो होंगे, आपको मैंने बताया कि ट्विंस जो होते हैं वो लाइपोफिलिक नेचर हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ट्विंस के जो HLB होंगे वो हमेशा इस रेंज में होंगे, 8 to 16 के रेंज में। और जो स्पान्स होते हैं उनकी जो HLB होगी हमेशा लाइपोफिलिक नेचर में ना, तो इस रेंज में होगी 3 to 6 के रेंज में। ठीक है, अब कुछ मैथमेटिकल फॉर्म वे होते हैं जैसे कि जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं HLB को। तो ग्रिफिन ने ये फॉर्मूला दिया था, याद करना पड़ेगा। HLB इक्वल्स टू E+P/5, वेयर E इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड चेन एंड P इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। और सेपोनिफिकेशन मेथड से HLB जो होता है 21 - S/A। जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए। और एक और फॉर्मूला होता है ग्रुप कंट्रीब्यूशन मेथड में, जिससे क्या होता है HLB जो होता है वो समेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस समेशन ऑफ लाइपोफिलिक ग्रुप नंबर +7। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए HLB के। ये HLB के बारे में था। अब आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन देखते हैं। जो डिसोल्यूशन होता है एक प्रोसेस होता है विच मेजर्स रेट एंड एक्सटेंट एट विच जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो रिलीज होते हैं किसी भी टैबलेट से जब वो डिजॉल्व होता है किसी स्पेसिफाइड मीडियम में।
तो सबसे पहले हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो टैबलेट फॉर्म में, इधर कैप्सूल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट और कैप्सूल इनटू स्मॉलर पीसेस। और डिसोल्यूशन क्या होता है, सॉल्युशन, वही रेट एट विच द ड्रग इज गेटिंग सॉल्युबलाइज्ड। डिसोल्यूशन से क्या होता है, हम लोग को बताता है बायोअवेलेबिलिटी को। अगर डिसोल्यूशन अच्छी रहेगी तभी तो बायोअवेलेबिलिटी मिल पाएगी, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन होगा तभी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान देना होता है जब भी हम लोग डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो होता है 900 ml जो होते हैं सॉल्यूशन यूज होती है, वो फॉस्फेट बफर बेसिकली यूज होता है जिसका pH 6.8 होता है। और टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर में कन्फ्यूजन होती है और ये आता भी है। डिसोल्यूशन के केस में 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 0.5 होता है 30 डिसोल्यूशन के केस में, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ apparatus होती हैं डिसोल्यूशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू यूएसपी जो बास्केट टाइप होता है apparatus होता है वो टाइप 1 होता है। हम कैसे याद करेंगे, यूएसपी इसमें क्या होता है, एस आ रहा है और बास्केट में भी एस आ रहा है, तो हम लोग याद कर लेंगे जो यूएसपी के अकॉर्डिंग टाइप 1 apparatus जो है वो बास्केट टाइप है और टाइप 2 जो है वो पैडल apparatus होता है। जो बास्केट apparatus होता है वो कन्वेंशनल टैबलेट के लिए होता है, कैप्सूल के लिए होता है, डोजेस फॉर्म के लिए होता है, और सेम पैडल भी इसी के लिए होता है। अब आते हैं हम लोग अदर यूज apparatus। टाइप 3 जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है जो कि एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म के लिए होता है, च्यूबल टैबलेट के लिए होता है। और फ्लो थ्रू सेल जो होता है टाइप 4 होता है, जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है, एक्सटेंडेड रिलीज के लिए होता है, पाउडर के लिए होता है। टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैडल ओवर डिस्क होता है, ये ट्रांसडर्मल पैच के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। सिलेंडर जो कि रोटेटिंग सिलेंडर होता है वो ट्रांसडर्मल पैच के लिए होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर जो होता है टाइप 7 apparatus होता है, जो कि कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ये एक न्यूमोनिक है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इट इज़ फॉर यूएसपी, अकॉर्डिंग टू यूएसपी जो डिसइंटीग्रेशन apparatus हैं उनके लिए उनको क्लासिफाई किया गया है। टाइप 1 जो होता है बास्केट टाइप होता है, टाइप 2 होता है पैडल apparatus होता है, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 जो होता है फ्लो थ्रू सेल पैडल ओवर डिस्क, टाइप 5 रोटेटिंग सिलेंडर, टाइप 6 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, टाइप 7, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं बापा रे फ्लो पा रो रे, यहाँ तक तो आपको याद ही हो जाएगा, बापा रे फ्लो, देन फ्लो तक आगे आपका 4 तक आपको याद हो जाएगा। इससे आप 5 6 7 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। अब एक इम्पॉर्टेंट अंतर होता है आईपी और यूएसपी में। अकॉर्डिंग टू यूएसपी मैंने बता दिया आपको क्या होता है, टाइप 1 apparatus बास्केट होता है, टाइप 2 कैसे याद करना है वो भी बता दिया। अकॉर्डिंग टू आईपी जो टाइप 1 apparatus होता है वो पैडल होता है, पैडल apparatus। वो कैसे याद करेंगे, आईपी, पी फॉर पैडल, पी फॉर आईपी, आई मीन पी आईपी में है, सॉरी। और टाइप 3 जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेस कंपैरिजन देखते हैं डिसइंटीग्रेशन में और डिसोल्यूशन में क्या अंतर है। तो डिसइंटीग्रेशन आपको पता है ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, लेकिन डिसोल्यूशन जो होता है इट इज़ द रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द ड्रग। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिसइंटीग्रेशन में जो है 37 ±2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर यूज होता है, और डिसोल्यूशन में 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, डिसोल्यूशन डबल एस है ना इसमें, तो इसमें क्या है 0.5 की तरह है, ऐसे मैंने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, स्पीड जो होती है 28 to 32 साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं, और इसमें क्या होता है स्पीड जो होती है 50 to 100 RPM होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेसिकली डिस्टेंस सिमिलर है, लेकिन इसमें मोर देन
2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम होता है टैबलेट का पोजीशन, और इसमें 2.3 टू 2.7 होता है। अब कुछ समरी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप ज़रूर इसे याद करिए। और अगर आपका को मेरा ट्रिक हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे नाइपर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं लेकर आऊँगा इस चैनल पे। तो आप रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि एंटीफोमिंग एजेंट 1 to 3, वेटिंग एजेंट मैंने बताया 7 लेटर्स हैं तो 7 to 9, ओके। डिटर्जेंट्स 13 to 15 आपको याद करना पड़ेगा। सॉइल बजर 15 to 18। नॉन एनिक कोड जो होंगे LPSO, लॉरेट, पामिटेट, लॉरेट, पामिटेट, स्टीयरेट एंड ओलिएट, ओके। डिसोल्यूशन टेम्परेचर, डिसोल्यूशन में टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कैसे होगा, SS आ रहा है इसमें, तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस होगा, नॉट 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस किसके लिए होता है? डिसइंटीग्रेशन के लिए होता है। और जो एक्सेप्शन है वो याद कर लीजिएगा। IP में फर्स्ट जो होता है वो पैडल ओवर, टाइप 1 जो होता है वो पैडल होता है, और USP में बास्केट होता है। और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा HLB। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।